को यूं भी कह सकता है, ध्यान से सुनना, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जिसको 9 से भाग दें तो शेषफल 3 बचे। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जिसको 9 से भाग दें तो शेषफल 3 बचे। सबसे पहली ए कितना है 12, एल कितना है लास्ट टर्म अंतिम पद कितना है 93, उसके बाद डी कितना है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, 21 में से 12 घटाएं कितना है 9 है। डी की वैल्यू कितनी आ गई है 9 आ गई है। हमें निकालना क्या है एन। एन कैसे ज्ञात करेंगे, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। एल कितना है 93 93, ए कितना है 12, डी कितना है 9 प्लस 1। 93 में से 12 माइनस करें कितना बच गया 81, 81 बटे 9 जमा 1, 9 से कैंसिल कर दें, 9 में 81, 9 प्लस 1 कितना आ गया 10। कुल पदों की संख्या जो है वो कितनी है हमारे पास 10 है। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिसको 9 से भाग करें शेषफल 3 बचे, कितनी संख्याएं हैं 10 संख्याएं हैं। ऐसी 10 संख्या है 2 अंकों की, कंडीशन लगाई 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्याएं होनी चाहिए जिसको 9 से भाग करेंगे शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। सिंपल वे में क्वेश्चन दे रखा है 12 21 30 अप टू 93 कुल पदों की संख्या क्या होगी। कुल पदों की संख्या कितनी होगी 93 होगी। इसी तरह इसका और एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम 15 21 27 एंड अप टू 279 279 दी गई श्रेणी में कुल पदों की संख्या क्या है। एक सीरीज दे रखी है, एपी सीरीज है, कॉमन डिफरेंस सेम है, सारा अंतर बराबर है। इसके अंदर अन की वैल्यू निकालनी है। अन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए ए क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 15, क्या चाहिए एल अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 279, और क्या चाहिए डी, डी क्या है कॉमन डिफरेंस सारा अंतर। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, 21 में से 15 को घटाएं, डी कितना है 6, डी की वैल्यू कितनी है 6 है। अन की वैल्यू निकालनी है, अन का मान निकालना है एल 279 माइनस ए 15 बटे डी 6 प्लस 1। 279 में से 15 माइनस करते हैं कितना आ गया 264 अपॉन 6 प्लस 1, 6 से कैंसिल करें 6 चौके 24, 6 चौके 24, 44 प्लस 1, आंसर कितना आ गया 45। 15 21 27 अप टू 279 तक कुल कितनी संख्याएं हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है 45 है। कुल पदों की जो संख्या है वो कितनी है हमारी 45 है। हो गया क्लियर। एक प्रश्न और पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से समझना है। क्या कहता है, दी गई समांतर श्रेणी में 100 पदों का योग क्या होगा, 100 पदों का योग क्या होगा। दी गई समांतर श्रेणी में 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए, 100 टर्म का सम क्या होगा। ये पॉइंट क्लियर कर रखा है कि ये एक समांतर श्रेणी है। दी गई समांतर श्रेणी में एपी सीरीज में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचएसएससी के अंदर आया। बहुत 8 पेपर है एचएसएससी ग्रुप डी के, प्रत्येक पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आया, निम्न में से कौन सी एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस इक्वल हो, सारा अंतर जिसमें बराबर हो। सारा अंतर यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएं, वो डिफरेंस सेम होना चाहिए। अभी जो सीरीज दे रखी है उसको हम चेक करते हैं कि 4 में से 1 घटाएं 3 है, 6 में से 4 घटाएं 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये एपी नहीं है, एपी सीरीज नहीं है। लेकिन दिया गया है कि दी गई समांतर श्रेणी में इसके अंदर 2 एपी हैं, 2 समांतर श्रेणी है। चेक करते हैं
1 + 5 6 + 5 11 + 5 16 एपी सीरीज होगी एक। दूसरी क्या है 4 + 1 5 + 1 6 + 1 7 एपी सीरीज होगी। 2 एपी सीरीज लगा रखी है इसके अंदर, 2 एपी हैं इसके अंदर, दोनों को इकट्ठा करके दे रखा है 100 पदों का योग निकालना है, 100 टर्म का सम निकालना है। 2 मेथड है, एक तो दोनों सीरीज को अलग अलग कर दें, 50 टर्म इसके अंदर आ जाएंगी, 50 टर्म इसके अंदर आ जाएंगी, उन दोनों का सम निकाल दें। या फिर एक इजी और सिंपल वे है, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, दोनों सीरीज को कलेक्ट कर लेते हैं। 1 + 4 कितना है 5, 6 + 5 कितना है 11, 11 + 6 कितना है 17, 16 + 7 कितना है 23। अभी टोटल टर्म 100 थी, 2 को इकट्ठा करते चले गए, कितने पेयर हमारे पास बने 50। तो अभी टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी 50। 50 टर्म का सम अब हमें ज्ञात करना है। 50 पदों का योग ज्ञात कीजिए। सम निकालने के लिए अन की वैल्यू चाहिए हमें, अन कितना है 50 है। ए की वैल्यू चाहिए, ए कितना है प्रथम पद है 5 है। डी की वैल्यू चाहिए, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, 11 में से 5 घटाएं कितना है 6, 17 में से 11 घटाएं तो भी कितना है 6, 23 में से 17 घटाएं तो भी कितना है 6। ये एपी है, ये समांतर श्रेणी है। अब हमें निकालना है S50। प्रथम 50 पदों का इसके अंदर योग ज्ञात करेंगे। n/2, n कितना है 50/2 गुणा 2a, a कितना है 5, 2 × 5 10 प्लस n-1, n कितना है 50 -1, 50 में से 1 कम कर दें कितना है 49 गुणा d, d कितना है 6, 50 को 2 से कैंसिल कर दें कितना आ गया 25, 25 गुणा 49 को 6 से गुणा करें, 49 को 6 से गुणा करें कितना आ गया है 294, 294। 10 को प्लस करें कितना आ गया 304, 304 को 25